तो हेलो, मेरा नाम प्रीतम है। और मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जया गजानन परसनकर। और मैम एचआईवी काउंसलर है। मतलब जब भी एचआईवी पेशेंट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले उनको यही भेजा जाता है और वो फिर यहाँ पे उनकी काउंसलिंग होती है। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मैम के लिए, और मैम का जितना भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब फर्स्ट टाइम कोई एचआईवी पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसकी मतलब वो पॉजिटिव है वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कभी। अचानक से जब उसको पता चलता है तो उसका रिएक्शन कैसे होता है, ये हम मैम के एक्सपीरियंस से हम जानेंगे। एक्चुअली मुझे तो यहाँ पे 13 साल हो गए हैं, तो 13 साल के हिसाब से मैं आंसरिंग करूँगी। तो जो भी रिएक्शन रहता है पेशेंट का, पहले तो वो डिप्रेस में जाता है। सबसे पहले शॉक लगता है उसको कि मैं पॉजिटिव कैसे आया। तो पहले अपन डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं बताते। सबसे पहली स्टेप है यहाँ पे कंसेंट लेना। कंसेंट जो लेते हैं तो उसके बाद उसको सब बताते हैं कि ये जो है एचआईवी की जांच है, इसमें 4 कारण रहते हैं। 4 कारण में से कुछ भी इसमें आपने गड़बड़ की हो तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपको दवाई चालू करेंगे या फिर नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाएंगे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा पहले ही उसका बीसीसी कर देते हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन प्री टेस्ट में ही करवा देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो उसका रिएक्शन जो आएगा तो ऐसे डिप्रेस में तो नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि निगेटिव आना चाहिए था लेकिन पॉजिटिव आ गया, इसके पहले मैं निगेटिव था और अभी पॉजिटिव आ गया। तो जब उसमें इसमें जाएगा वो थोड़ा सा शॉकली जाएगा पॉजिटिव होने के बाद, तो उसको बोलेंगे कि डिप्रेशन में जाना नहीं है, इसके ऊपर इलाज है, तू पूरी जिंदगी जी सकता है। एआरटी नाम की दवाई तुझे लाइफ लॉन्ग खानी है। जिस तरह से तू बाकी चीजों की दवाई खाता है उस तरह से ही तुझे ये सब चीजें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है, कहाँ पे होती है? मतलब पेशेंट को हम कहाँ भेजते हैं, उसके बाद क्या होता है? तो जब भी पता चलता है, कंसेंट हो गया, प्री टेस्ट हो गई, 4 कारण पता चल गए और टेस्ट पॉजिटिव आया, रिजल्ट पॉजिटिव आया या फिर जो भी है निगेटिव आया, यहाँ पे मेरे पास आने के बाद उसको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो इसीलिए जो आईसीटीसी सेंटर है ये कंफर्मेशन सेंटर है। तो कंफर्म जब तक होता नहीं है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट से कंफर्म होता नहीं है, तब तक तो हम लोग टेस्ट का रिजल्ट देते नहीं। अगर 2 टेस्ट पॉजिटिव आती है, 1 टेस्ट निगेटिव आती है, तो इनडिटर्मिनेट बोल के 1 महीने के बाद उसको फिर से टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो अगर 3 महीने के बाद वो पॉजिटिव आया या 1 महीने के बाद पॉजिटिव आया तो उसको पॉजिटिव कंफर्म कर देंगे, या फिर अभी के अभी वो पॉजिटिव आया, आज के आज दिन तीनों टेस्ट पॉजिटिव आई, तो उसको एआरटी के लिए भेजते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिलती है। दूसरी चीज ये है जो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जो रहता है ओआई मैनेज के लिए, तो उसको टीबी के लिए भेजते हैं हम लोग, जिसको हम आरएनटीसीपी बोलते हैं, डीएमसी बोलते हैं। ये टीबी का सेंटर है, तो वहां पे उसको स्पुटम या एक्सरे जो भी है वो करवा के देते हैं। उसके बाद उसको एसटीआई क्लिनिक भेजते हैं। अगर उसको गुप्त रोग का कुछ तकलीफ रहा या कुछ भी रहा, डिस्चार्ज का रहा, तो उसको एसटीआई के लिए भेजते हैं। उसके बाद सोशल बेनिफिट के लिए भेजते हैं उसको। ये जो लिंकेजेस है ये पूरे उसको पॉजिटिव पेशेंट को दी जाते हैं हमारी तरफ से। सोशल बेनिफिट में उसको राजीव गांधी प्रधानमंत्री योजना जो भी है सब योजनाएं लागू होंगी। तो एसटीआई में भी पूरा मुफ्त ट्रीटमेंट मिलेगा, टीबी में भी मुफ्त मिलेगा और एआरटी में भी पूरा मुफ्त मिलेगा। मेरा अगला क्वेश्चन है मैम कि अभी तक के जितने भी आपने केसेस देखे हैं तो उन केसेस में ऐसा कौन सा केस था जिससे आपको मतलब काफी सारे और पॉजिटिव केसेस जो है ट्रेस हुए हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो 2013 में आई थी तो मिनिमम कपल ही आते थे। 2015 से ये स्टार्ट हो रहा है कि मेल टू मेल कांटेक्ट सबसे ज्यादा बढ़ गए। मेल टू मेल कांटेक्ट की वजह से हमने इतने लिंकेजेस निकाले कि इतने लिंक किए पेशेंट कि फेसबुक फ्रेंड है या फिर तृतीय पंथी है, एलजीबीटी बोलते हैं ना, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये इसमें सबसे ज्यादा बढ़ रहे। ट्रांसजेंडर भी बहुत आ रहे और बायोसेक्सुअल भी बहुत आ रहे और मेल टू मेल सबसे ज्यादा, यानी कि हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं, होमोसेक्सुअल बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं अपने महाराष्ट्र में।
तो पिछले 1 साल से तो मेरे तरफ ज्यादा से ज्यादा 15-16 तो MSM ही होंगे जो मैंने लिंकेज लगाए हैं। एक के जो पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर बोलते हैं उसको, एक अगर पॉजिटिव आता है तो मैंने दूसरा ढूंढ के निकाला, दूसरा आता है तो तीसरा निकाला, ऐसे। तो ये जो है तो अपने बोलने के ऊपर ही रहता है, पेशेंट को कितना समझा जाए, कितने तरीके से वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा मेंटेन करेंगे तो इस हिसाब से वो पूरी हिस्ट्री बताएगा, नहीं तो फिर कुछ भी हिस्ट्री बताएगा नहीं। थैंक यू मैम। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो HIV काउंसलर होते हैं तो वो बनने के लिए हमें कौन सी डिग्री होती है, एजुकेशन किस तरह से लेना पड़ता है, कोई एग्जाम होती है क्या? ये लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा मैम। इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि 12वीं के बाद वो काउंसलिंग का कोर्स करेगा, इसके लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन लगेगा और PG लगेगा। PG के बाद ही आप ग्रेजुएशन का यानी कि काउंसलिंग का कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम।